मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या बार बार गुनाह करके तौबा कर सकते हैं? अगर कोई एक बार एक गुनाह बार बार तौबा करके फिर बार बार करता हो तो क्या अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमाएंगे या नहीं? अब्दुल्ला साहब KPK से। देखें, तौबा का दरवाज़ा तो मौत तक खुला हुआ है। 100 बार भी कोई गुनाह करके 100 बार भी तौबा करेगा तो तौबा कबूल होगी, बशर्ते के वो तौबा हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की तौबा ना हो, दिल से तौबा हो। दिल से तौबा की अलामत क्या है कि अज़म कर ले कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, पक्का इरादा करे। और जो माजी में गुनाह हो चुके हैं उन पर निदामत हो, इसको खुशी ना हो कि अच्छा हुआ चलो इतने तो मज़े उड़ा लिए मैंने, निदामत हो। और तीसरी चीज़, आइंदा अल्लाह से एग्रीमेंट करे, दिल से अज़म करे कि आइंदा नहीं करूँगा। इन 3 शर्तों के साथ जो अल्लाह से तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। कोई गुनाह कर ले या किसी तरह अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, यानी अल्लाह की नाफरमानी जब इंसान करता है तो अपनी जान ही पे जुल्म होता है। सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर उसके बाद वो अल्लाह से तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा, यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, तो अल्लाह को गफ़ूर भी पाएगा और रहीम भी पाएगा। यानी अल्लाह सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ़ करेगा बल्कि उस पर रहम भी करेगा अल्लाह ताला। तो इसमें अल्लाह ने कोई ये शर्त नहीं बयान की है कि 1 दफ़ा जुल्म करे, 2 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी जुल्म करेगा अपनी जान पे, जितनी दफ़ा भी गुनाह करेगा, जब भी अल्लाह के सामने तौबा करेगा तो अल्लाह को गफ़ूर और रहीम पाएगा। तो 1000 क्या करोड़ बार भी अगर गुनाह कर लिया हो तो तौबा करने से बहरहाल वो गुनाह माफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो आयतें हैं ये तौबा की फ़जीलत में हैं, गुनाह की फ़जीलत में नहीं है। लोग इन आयतों से ये समझते हैं कि यार जब 1000 दफ़ा गुनाह करके भी तौबा अल्लाह कबूल करता है तो क्यों ना बार बार गुनाह करो। तो गुनाह करने की इजाज़त बहरहाल नहीं है। आपने जब अल्लाह से एग्रीमेंट किया कि मैं दोबारा अल्लाह गुनाह नहीं करूँगा और इस बेस पे आपने तौबा की, फिर जब आप दोबारा गुनाह करेंगे ना तो ये एक गुनाह डबल हो जाता है। डबल इसलिए कि एक तो ये जुर्म है, दूसरा इसलिए कि आपने अल्लाह से जो एग्रीमेंट किया था आप उस एग्रीमेंट को भी तोड़ रहे हैं। तो इससे खौफ खाना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तौबा की तौफीक से पहले ही आप पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए और बहुत बड़ा अज़ाब आ जाए कि तूने मुझसे किए हुए एग्रीमेंट को भी तोड़ा है और तूने गुनाह भी किया है। तो अज़ाब आते देर नहीं लगती बाज़ दफ़ा। तो अज़ाब में ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा अचानक अल्लाह का आसमानी अज़ाब आ जाता है, कोई बीमारी लग गई, अल्लाह ने फ़ौरन आपको उठा लिया और तौबा की मोहलत ही नहीं मिली। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि तौबा की तौफ़ीक़ भी सल्ब हो जाती है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। तो बाज़ दफ़ा तौबा की तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है, क्योंकि जब बार बार इंसान गुनाह करता है, एग्रीमेंट अल्लाह से किए हुए एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो उसके दिल से गुनाह की जो बुराई है वो ख़त्म हो जाती है। जब गुनाह की बुराई ख़त्म हो जाती है तो फिर वो तौबा भी छोड़ देता है। वो कहता है छोड़ो, क्या करना है तौबा करके, और वो गुनाह से मानूस होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। जो पहली दफ़ा गुनाह करके जब उसने तौबा की थी तो वो कैफियत उसकी ख़त्म होने लगती है। तो ये बड़ी बुराई है कि आप गुनाह कर करके अपने आप को गुनाह का आदी बना रहे हैं। तो इसलिए भाई, गुनाह तो 1000 दफ़ा भी हो, तौबा तो अल्लाह यकीनन कबूल करेगा, लेकिन ये सोच के बार बार गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है, अपने आप को फितने और आजमाइशों में धकेलने वाली बात है। क्योंकि जो एक ग्राउंड रियलिटी को अगर आप सामने रखें, सर्वे करें, तो जो गुनाह बार बार करके तौबा करते हैं और बार बार इसी उम्मीद पे गुनाह करते रहते हैं कि हम तौबा कर लेंगे, तो इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो फिर तौबा नहीं करते और बिल आखिर गुनाहों पर उनकी मौत वाक़ हो जाती है। बहुत कम है जो इसमें कामयाब होते हैं। इसलिए आफ़ियत का रास्ता यही है कि अपने आप को गुनाहों से मुकम्मल बचाया जाए और गुनाहों से बहुत दूरी इख्तियार की जाए। अल्लाह ना करे कभी हो गया तो इंसान फिर फ़ौरन तौबा करे, लेकिन इस उम्मीद पे कि मैं तौबा कर लूँगा, गुनाह करना बड़ी हमाकत है। उलमा कहते हैं इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई अपना हाथ काटे, ज़ख्मी कर दे कि मैं इलाज करा दूँगा। तो भाई जब ज़ख्मी हो गया तो फिर तो इलाज कराना है, लेकिन इलाज की उम्मीद पर अपने आप को खुद से ज़ख्मी करना शुरू कर देना, ये तो परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफ़ी है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।